Welcome back viewers. Working as an SEO expert for websites से पहले हमारे पास एक और टॉपिक आ गया SEO for custom websites. क्योंकि ये भी ज़रूरी था तो इसको मैंने ऐड किया है. SEO for custom website से मेरी मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है या आपकी जो क्लाइंट की वेबसाइट है या ब्लॉग है जिसके लिए आप SEO का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्लॉगर के ऊपर ना हो सकता है कि वो वर्डप्रेस पर भी ना हो सकता है कि वो जूमला के ऊपर भी ना हो सकता है कि वो ड्रूपल के ऊपर भी ना हो. तो फिर उस सूरत में अगर कोई कस्टम वेबसाइट है, HTML में बनी हुई है या PHP में बनी हुई है, तो उसके SEO कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से सिंपल सी इस लेक्चर में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ. बेसिकली अगर वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है तो उसकी SEO तो आपको मैंने बता दी, वो तो बहुत इजी है. ब्लॉगर की है तो वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है. इस ट्रेनिंग में ब्लॉगर की भी SEO शामिल है, एक सेक्शन है. और अगर जूमला की है तो वहाँ पर भी SEO की सेटिंग होती है. बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो SEO की सेटिंग हर टेम्पलेट या थीम में मौजूद होती है. लेकिन बिल्कुल अगर कस्टम एक वेबसाइट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसमें सिंपल सी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है. मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि दो मेटा टैग्स होते हैं बेसिकली. नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन और कंटेंट इज इक्वल टू वो डिस्क्रिप्शन जो कि आप इसमें देना चाह रहे हैं वो देते हैं यहाँ. और एक है मेटा नेम कीवर्ड्स और कंटेंट यहाँ पर डाला जाता है. लेकिन ये जो कीवर्ड्स का वो है मेटा टैग है, ये सिंगल टैग है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट के या पेज के बारे में सर्च इंजन्स को बताते हैं कि ये किस हवाले से है, सर्च इंजन्स के लिए है बस. और एक और मेटा टैग है मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, कंटेंट इज इक्वल टू अब्दुल वली. मैंने लिख दिया ऐसे ही, मतलब किसने वो पेज लिखा है या किसका वो पेज है. तो ये तीन टैग्स जो है हर पेज में HTML के उस टैग में आप ऐड करें. और इसके अलावा एक जो है आपका जो आर्टिकल होगा या जो पेज होगा उसका जो वो होगा उसको थोड़ा सा उसका टाइटल थोड़ा सा SEO फ्रेंडली रखे, पेज से मुताबिक हो. क्योंकि एक वर्ड ना हो, 2-3 वर्ड्स हो, कम अज़ कम 2-3-4 वर्ड्स हो. तो उसको आप उसमें ऐड करें ये वाला टैग H1 और दिस इज़ द टाइटल. H1 बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये उस पेज का वो खिलाया जाता है. देखिए उस पेज का जो टाइटल होता है जो लोगों को नज़र आता है, और जो इसका टाइटल होगा वो इस तरह इस टैग से आएगा. दिस इज़ द टाइटल फॉर SEO. यानी सर्च इंजन जो है ना वो इस वाले टाइटल को पिक करेंगे जो कि बेसिकली बॉडी में नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर नज़र आ रहा होगा आपके ब्राउज़र में. लेकिन पेज में भी आप दे सकते हैं तो ये भी SEO फ्रेंडली हो जाएगा. ये भी किस्म से जो है वो टाइटल कंसीडर किया जाएगा. उसके बाद मेटा नेम डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ डालनी है जो कि वर्डप्रेस में हम पोस्ट के नीचे लिख देते हैं. तो यहाँ पर आप देंगे मिसाल के तौर पे एक पोस्ट जो हमने किया था पेजिनेशन के हवाले से. तो यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ लर्न हाउ टू क्रिएट अ सिंपल पेजिनेशन इन PHP विद स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल. मतलब इस तरह का कुछ 15-20 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप हर पेज में ऐड करें उस पेज के हवाले से. और इसी तरह जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेजिनेशन इन PHP, लर्न पेजिनेशन PHP कोमा दे के एक और कीवर्ड आप लिख सकते हैं PHP पेजिनेशन PHP ट्यूटोरियल. 4-5 टैग्स यहाँ पर आप दिया करें, ठीक है. मतलब 4-5 जो है कीवर्ड्स दिया करें. लेकिन गूगल का इससे कोई काम नहीं है. गूगल इसको ना पिक करता है ना इसको कंसीडर करता है, जबकि याहू और बिंग जो है इसको स्टिल कंसीडर करते हैं. तो ये चीज़ें आपने हर पेज के टाइटल में हर पेज के उसमें ऐड करनी है. ये चीज़ें उसकी ये जो है ये वाला और ये बाकी जो 3 है ये हेड सेक्शन में ऐड किए जाते हैं एक वेबसाइट के या एक पेज के हेड सेक्शन में. हेड सेक्शन क्या होता है जनाब कि वो जो यहाँ से HTML स्टार्ट होता है, फिर हेड स्टार्ट होता है और हेड क्लोज होता है, ठीक है. ये हेड होता है जो कि नज़र नहीं आ रहा होता. ये चीज़ें सिर्फ
सोर्स कोड में होती है, सर्च इंजन्स के लिए होती है, और बॉडी में नज़र नहीं आता। जो कंटेंट बॉडी टैग में ऐड किया जाता है, मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ HTML। ये जो बॉडी है, इसमें जो चीज़ें आप लिखेंगे वो ब्राउज़र में लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला टैग जो है ये बॉडी के लिए होता है, जो मैं आपको कह रहा था कि जो आपका वो होगा लोगों को नज़र आएगा, वहाँ पर भी टाइटल को H1 का टैग दिया करे। बाकी ये जो है पेज का टाइटल है असल SEO का, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, और ये जो है कीवर्ड्स है, और ये ऑथर नेम है। तो ये आप किसी कस्टम वेबसाइट में अगर कस्टम कोई स्क्रिप्ट किसी ने बनाया हुआ है PHP का या HTML वगैरह में, तो उसके लिए ये चीज़ें आप हर पेज में ऐड कर ले, मेन वेबसाइट में भी ऐड कर ले, और फिर उसके बाद जो उसके सिंगल पेजेस हैं उनमें भी हर पेज के हवाले से ये ऐड करे, और डिस्क्रिप्शन उसी पेज से रिलेटेड यहाँ लिखे, कीवर्ड्स भी उससे रिलेटेड, टाइटल भी उससे रिलेटेड, और दूसरी चीज़ें भी, ठीक है जी। तो ये था आपको एक सिंपल ओवरव्यू आपको देना था कि कस्टम वेबसाइट्स के लिए आप उसकी कस्टम वेबसाइट्स के एसईओ कैसे कर सकते हैं। और बाकी PHP में अगर कोई डायनामिक वेबसाइट है तो उसके लिए सिंपल सा एक मेटा टैग्स का जो है एक एप्लीकेशन बनाएं जो मेटा टैग्स को ऑटोमेटिकली आपके CMS से ही ऐड करे। तो ये डेवलपर को आप कहेंगे, आप खुद अगर डेवलपर है तो ये इतना मुश्किल नहीं है, वो मेटा टैग के अंदर आप PHP से जो है डायनामिकली भी डिस्प्ले कर सकते हैं उस पोस्ट का जो मेटा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में।